हाय एवरीवन। अगला जो डिफरेंस हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं वो डिफरेंस है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं। उसी को हम आगे बात करते हैं एज ए डिफरेंस कि भाई जो वेजिटेटिव है ए सेक्स रिप्रोडक्शन का ही टाइप है और सेक्सुअल बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को लेकर हम यहाँ पर देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है। जब बॉडी का प्लांट के अंदर स्पेशली हम बात करते हैं, कोई भी पार्ट आगे चलकर नई प्रोजेनी को डेवलप कर सकता है, तो यहाँ पर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है, नो गैमेट्स आर यूज्ड, कि इसके अंदर गैमेट्स यूज नहीं होते हैं। और हम सेक्सुअल में जो बात करते हैं, हमें तो डेफिनेटली पता है कि उसके अंदर गैमेट्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। अगला पॉइंट, क्योंकि वेजिटेटिव है, यहाँ पर जब गैमेट्स ही नहीं बन रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन की भी कहाँ हम बात करेंगे, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। और सेक्सुअल के अंदर फर्टिलाइजेशन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बिल्कुल अपने पेरेंट की ही कॉपी होता है, क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन हम नहीं कर रहे हैं, उसी के उसके ही पेरेंट ही के पार्ट से ही हम नई प्रोजेनी को अलग तरीके से डेवलप करते हैं, चाहे वो नेचुरल मेथड हो चाहे वो आर्टिफिशियल मेथड हो। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो प्रोजेनी बनती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की। बट सेक्सुअल में ये हाइब्रिड कंडीशन हो जाती है, क्योंकि दो मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़न करते हैं तो दोनों के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। जब दो चीज़ों के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं तो बनने वाली प्रोजेनी के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हाइब्रिड। क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हम डिफरेंट टाइप की हमने बात की भी है कि कोई भी पार्ट हो सकता है, कटिंग करो, लेयरिंग करो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो हमने ये बात की है कि इसके अंदर क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं सेल्स के अंदर वो वेरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोई उसके अंदर मियोसिस की हम बात करेंगे ही नहीं। लेकिन सेक्सुअल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर चेंज होते हैं। हमने देखा भी है जो गैमेट्स बनाती है जर्म सेल्स, उनके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद गैमेट्स बनते हैं, फिर उनमें फ्यूजन होता है तो वापस 2n कंडीशन आ जाती है। तो मतलब वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा उसके क्रोमोसोम के नंबर का। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब यहाँ पर यही है कि क्रोमोसोम के नंबर सेल्स के अंदर वेजिटेटिव के अंदर सेम रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है कि मैंने कहा भी था आपको कि आजकल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर में यूज़ में लिया जा रहा है। तो इसकी ऐसी क्या इंपॉर्टेंस हैं कि हमने सेक्सुअल के कंपेयर में वेजिटेटिव को ज़्यादा अच्छा माना है एग्रीकल्चर के अंदर। तो उसके रिजल्ट की वजह से है। पहला कारण क्या है कि भाई बहुत ईजी मेथड है, कोई भी वेट वगैरह नहीं करना पड़ता, कोई गैमेट नहीं बन रहे, कोई फ्यूज़न नहीं हो रहा, तो आसानी से इसे हर कोई कर सकता है और बहुत जल्दी ये रिजल्ट देता है। बहुत क्विक मेथड है, कोई आपको वेट नहीं करना, मतलब टाइम नहीं लगता है इसके अंदर। और थर्ड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस डिजायरेबल करेक्टर को लाइफ टाइम या कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व रखना चाहते हो, उसमें कोई चेंज नहीं देखना चाहते हो, बिल्कुल उसकी पेरेंटल कॉपी बनाना चाहते हो, तो इट कैन ओनली पॉसिबल इन दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नॉट इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये अगला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो यूजफुल कैरेक्टर होते हैं पेरेंट प्लांट के, वो प्रिजर्व रहते हैं, वो संरक्षित रहते हैं। और दूसरा अगला देखो, चांसेस सेक्सुअल जो प्रोसेस है एक तो बहुत टाइम टेकिंग है और प्लस गैमेट का फ्यूज़न होना मस्ट है। अब गैमेट्स बनते हैं नहीं बनते, वीक हैं क्या हैं, उनके अंदर एनर्जी है या नहीं है, बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा बर्डन आते हैं, बैरियर्स आते हैं। बट वेजिटेटिव के अंदर हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा अपन को गेम नहीं खेलना पड़ता। तो यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन भी आ जाता है कि जो प्लांट्स सेक्सुअली वीक होते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई प्री जाइगोटिक, पोस्ट जाइगोटिक या जाइगोटिक फेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उन प्लांट्स के अंदर हम दूसरा मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी प्रोजेनी को डेवलप कर सके। अगला पॉइंट देखो, ये बात हमने की भी है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर एग्जैक्ट कॉपी बनती है जिसे अपन क्लोनिंग कहते हैं। और क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हमें बहुत जल्दी रैपिडली रिजल्ट मिलता है, तो हम इसे एज इन ए लैब या इन विट्रो तरीके से जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तब इसी प्रोसेस को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन
ह्यूमन, जिसका अल्टीमेटली मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही है कि जब आप इन विट्रो या लैब के अंदर कल्चर मीडियम के अंदर किसी प्लांट के पार्ट को कट कर कर वहाँ पर ग्रो करवाते हो तो आपको कम टाइम पर रैपिडली लार्ज प्रोडक्शन मिल हो रहा है, आपको पता दिख रहा है ये आपको, तो वहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है। और अगला पॉइंट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीडलेस हैं, तो सीडलेस प्लांट को बनाने के लिए भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं एक लाइन पर में इस बात को आपके सामने रखना चाहूँ तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर आप जल्दी कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन, डिज़ायरेबल चीज़ें, जो चीज़ें रिमूव करनी है, इन सब को ध्यान में रखकर आप कर सकते हैं। और अब हमने ये बात की भी है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो हमारा नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है।